Hello bachcho, let's read out the question first. Point masses M1 and M2 are placed at the opposite ends of a rigid rod of length L and negligible mass. आप देख सकते हैं पॉइंट मासेस है, उनके मासेस निग्लिजिबल है, उनको रॉड के दो पॉइंट पर रखा गया है, रॉड की लेंथ बोल दिया है कैपिटल एल. द रॉड इज to be set rotating about an axis perpendicular to it. ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है डैश डैश, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है और रॉड क्या कर रही है, इसके अबाउट में रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा नॉट. आप देख सकते हैं द पोजिशन ऑफ पी पॉइंट पी ऑन दिस रॉड थ्रू which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity of omega naught is minimum. So basically बोल रहा है कि यदि जो पॉइंट पी है जिससे एक्सिस पास हो रहा है और रॉड रोटेट कर रही है उसके लिए मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी हो जाए, ठीक है, मतलब मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो भी वर्क डन सेट किया गया है इस रोटेटिंग रॉड के लिए, सो वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी. सो यहाँ पर सिंपली हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट जो कि मिनिमम है वो कैलकुलेट करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ की कॉन्सेप्ट की जिसका हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए. सो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के बारे में और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, ठीक है. सो यदि मैं बोलूं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है. सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि जो भी वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन is nothing but is equals to the rotational kinetic energy of the system. ठीक है, जो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होंगी उस सिस्टम के लिए उसी के इक्वल हो जाएगा वर्क डन. ये बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम. तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम यदि मैं वर्क डन लिखूं सो W विल बी इक्वल्स टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाय द फर्स्ट मास. वो कितना हो जाएगा, 1/2 into moment of energy inertia for the first one into ओमेगा नॉट का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो सेम है, दैट इज ओमेगा नॉट. और im1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. प्लस सेकंड मास के लिए मैं लिख दूंगा 1/2 im2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर. सो 1/2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर कॉमन काट लीजिए. सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, im1 प्लस im2. ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द फर्स्ट मास वो क्या होगा, सो देखिए 1/2 ऑफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर इन ब्रैकेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द फर्स्ट मास अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है रॉड के, और तो वहां से उसका डिस्टेंस क्या है, x, ठीक है. सो ये सिंपली हो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर, प्लस सेकंड के लिए क्या आ जाएगा m2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज l माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर, राइट. सो ये तो आया है हमारे पास वर्क डन, बट हमें किस कंडीशन के लिए फाइंड करना है, फॉर मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी के लिए. सो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कब होगा, जब d बाय डी टी ऑफ वर्क डन, ठीक है, सॉरी नॉट डी टी, इट विल बी डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ वर्क डन ये इक्वल होगा 0 के, तभी तो ओमेगा नॉट क्या होगा, मिनिमम होगा. सो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. तो यहां से सिंपली ऑन डिफरेंशिएटिंग मुझे क्या मिल जाएगा, डी डब्ल्यू डी बाय डी एक्स, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ वर्क डन ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 2. ये तो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज रहेगा, इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 2m1 का x प्लस 2
m2 का l माइनस ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ x, सो वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1, ठीक है। और इसको हमें इक्वेट करना होगा किससे, 0 से, सो ये उधर जाके 0 हो गया, ओनली द टर्म इज रिमेनिंग 2m1 का x माइनस ऑफ, सो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा 2m2 का l माइनस माइनस विल गेट प्लस 2m2 का x, this should be equals to 0. So from here यदि मैं 2x को कॉमन कर लूं, ठीक है, यदि हम 2x को कॉमन कर ले, सो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, देखिए m1 प्लस m2 और माइनस 2m2l को उधर ले जाऊंगा, प्लस 2m2l हो जाएगा। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मुझे कैलकुलेट क्या करना था, x, सो x विल बी इक्वल्स टू m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि एट अ डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल्स टू m2l बाय m1 प्लस m2, जो ओमेगा नॉट है वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और यही हमसे कैलकुलेट करने का पूछा था। सो ये हो गया इसका आंसर। नाउ इफ यू ट्राई टू मैच with the option, and this we have found by using the conceptual formula of work energy theorem से। Now if we try to match with the option, so option C will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.